जैन सट्टू कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। श्री विद्या सुधा अमृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स। खाता श्री विद्या सुधा अमृत सामाजिक कल्याण समिति सागर। अकाउंट नंबर 09490100562। IFSC कोड ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश। श्री दयोदय निलय विद्या निकेतन 38 एकड़ भूमि का दान करता परिवार। स्वर्गीय श्रीमान चौधरी कस्तूर चंद जी, श्रीमती बैनी बाई जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान चौधरी राजकुमार जी एवं श्रीमती सुधा जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान नीलेश, श्रीमती प्रतिभा जैन, पौत्र पार्थ एवं मानस, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान नितिन जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्री ईशिता, पौत्र राजवर्धन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती निधि, श्री सामंत जैन, इर्रिया जैन एवं समस्त करैया परिवार सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रावक रत्नश्री सुखपाल सिंह जी जैन अंछाण वालों की 20वीं पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रवीण जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती किरण जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जी जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जी जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री निशांत जैन, श्रीमती पलक जैन, पौत्री एवं पौत्री दामाद श्रीमती जानवी जैन, श्री मोहित जैन, श्रीमती आशी जैन, श्री निशांत जैन, पौत्र एवं पौत्री अर्चित, प्रियांश, आगम, गुनीश जैन, तानिया, कृतिका जैन, इविशा, आशिका, प्रपौत्री कियारा जैन एवं समस्त SP परिवार दिल्ली सूरत। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पंगव सुधा सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है कि हम सारी दुनिया के योग कब बन सकें। हम सारी दुनिया के योग बन सकें। मेरे मन में ऐसे विचार आवे, हर व्यक्ति को रास्ता मिले। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान हो, मेरे मन में ऐसे विचार आए, ऐसे सूत्र मिले जिसमें सारे जगत का कल्याण हो। मेरे मन की योग्यता, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति आए कि हर अंधे के लिए मेरी आंखें उजाला बन जाएं। मेरी आंखें जब भी खुलें उठें तो ऐसा भाव आवे शायद मेरी आंखें किसी अंधे के योग्य हैं, ऐसी अनुभूति आ रही। आंखों से जब हम दुनिया को देखें तो ऐसा भाव आवे कि मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है जो किसी के काम आ सकती है।
मेरी आंखें मुझे दुर्घटना से नहीं, मेरी आंखों में वो ताकत है कि मैं जिसे देख लूंगा उसकी जिंदगी बचा सकता हूं। ये अनुभव में लाना है, आत्मा की पर्याय बनाना है कि मेरी आंख मेरी जिंदगी ही नहीं बचाएगी। सारी दुनिया ये सोचती है मेरे पास आंखें हैं इसलिए मेरी जिंदगी में खतरा नहीं है, क्योंकि मैं देख के चलता हूं तो गड्ढे में नहीं गिरूंगा। मैं देख के चलता हूं तो मुझे कांटा नहीं लगेगा। मैं देख के चलता हूं तो मुझे ठिब्बा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं। यदि आंख खुलते ही, आंख देखते ही तुम्हें ये भाव आ रहा है, क्यों देख के चल रहे हो नीचे, महाराज कोई कांटा नहीं लग जाए। क्यों देख के चल रहे हो, क्योंकि गड्ढे में ना गिर जाऊं। क्यों देख के चल रहे हो, किसी से टकरा ना जाऊं। यदि ऐसा ही परिणाम तुम्हारे लिए आ रहा है तो तुम में और मच्छर में कोई अंतर नहीं है, तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, अज्ञानी में और तुम में कोई अंतर नहीं है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का कोई भेद नहीं है। क्योंकि ऐसा परिणाम तो पशु भी करता है। पशु भी देख के चलता है, इसलिए देखता है कि मैं गड्ढे में न गिर जाऊं। सम्यक दृष्टि जैन सज्जन आंख खुलते ये भाव आता नहीं है। उसको भाव आता है कहीं मेरे पैर से क्यों देख रहे हो, कहीं मेरे पैर से किसी की जिंदगी न कुचल जाए। मेरी आंखें किसी को बचा सकती हैं, इतनी ताकत है मेरी आंखों में। मैं इसलिए देख के चल रहा हूं कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊं। पहला वाला किस लिए चल रहा था देख के, कोई मेरे से टकरा ना जाए, कोई मेरे से ना टकरा जाए। ये परिणाम पशुओं का होता है, अज्ञानियों का होता है। और ज्ञानी कहता है मैं किसी से ना टकरा जाऊं, क्योंकि उसको नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है मेरे टकराने से। मैं किसी जीव के लिए बाधक ना बनूं। ये परिणाम जैसे ही आता है, ये आंख हमारी अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ना शुरू हो जाता है। जब जब अपने मन में ये भाव आवे कि मेरी आंख दुनिया के काम की है, दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरी आंख और उनके काम की है। जिनके कोई काम नहीं आता उनको मेरी आंख काम आ जाती है। जिनको कोई देखता नहीं है, जिनको हर व्यक्ति कुचल डालता है, उनको देखते ही नहीं है, उनको मेरी आंख देखती है। उनको कोई बचाने का भाव नहीं करता, उनको मेरी आंख बचाती है। हे भगवान, दो बातें विचार करो। तुम्हारे पास आंखें नहीं होती तो क्या विचार आ रहा है? संसारी प्राणी पशु की आंखें नहीं होती तो क्या हो जाता? महाराज जी मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाता, थोड़ा धर्मात्मा होगा तो। महाराज का दर्शन नहीं कर पाता, ये दुनिया को नहीं देख पाता, स्वाध्याय नहीं कर पाता, ये कष्ट तुम्हें होता है। मेरे पास आंखें नहीं है तो दुखी रहता है, मैं कुछ नहीं देख सकता महाराज। अब यही बात है, हम नहीं कह सकते हैं कि ये कभी जन्म जन्मांतरों में आंखें पा पाएगा कि नहीं।
अंगला वो भी हो सकता है अंधा हो, लेकिन एक तरीका है, मेरी आंख में ज्योति नहीं है ये भाव आ जाए, ओहो मेरे आंख में ज्योति नहीं होती, ओहो कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, मैं कितने जीवों को कुचल डालता, कितने जीव मेरे पैर से मर जाते। कितने, कल्पना करो कितने जीव मर सकते थे पैर से, कितने जीवों को हम कुचल देते यदि मेरे पास आंख नहीं होती तो। ओहो मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे आंख होने से मैं असंख्यातों जीवों को बचा पा रहा हूं। बस अब आंख को तुमने भी धन्यवाद दिया, आंख तुम्हारी बहुत अच्छी है, टीवी देख रहे हो ना, आंख तुम्हारी बहुत अच्छी है, बस इससे तुम्हारी शक्ति का ह्रास हो रहा है, तुम्हारा शक्ति का ह्रास हो रहा है, क्योंकि तुमने मात्र आंख को अपने लिए उपयोग किया है, अपने लिए ही तुम्हारा परिणाम आ रहा है। इसमें आंख की शक्ति घटती जाएगी और अति स्वार्थी हो गए तो आंख चली भी जाएगी। इसलिए महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया जैनियों को, देख के चलो, कभी ये अनुभव में लाओ, ये सम्यक दृष्टि की आंख है, ये जैनी की आंख है, ये मात्र हमारे लिए नहीं है, ये आंख सारी दुनिया को बचाने की शक्ति रखती है। ये संस्कार तुम दो। साधु को हमने कहा था ना, कुछ नहीं महानुभाव, साधु की आंखों में वो ताकत क्यों है कि जिस तरफ देख लेते हैं। एक दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि है, किसी जहरवान दे दिया है, सांप ने काट लिया है, वो मात्र देख ले, मात्र देखने मात्र से जहर उतर जाता है, देखने मात्र से दृष्टि पड़ी जहर उतर गया। ऐसी ताकत कैसे आ गई? कुछ नहीं महानुभाव, उन्होंने पूर्व जन्म में एक ही बार भाव आया होगा, मेरी आंख है तो कितने जीवों को बचा पा रहा हूं, काश आंख नहीं होती तो इन जीवों का क्या होता, कैसे पैर से तड़प तड़प के मरते, लेकिन मेरी आंख होने से मैं इनको बचा रहा हूं। मेरी आंख उनके काम आती है जिनके कोई काम नहीं आता, जिसको कोई नहीं बचाता उनको मेरी आंख बचाती है। ये परिणाम आत्मा की पर्याय बनाओ, एक दिन तुम्हारी आंख में इतनी ताकत आएगी, जिस तरफ आंख उठा दोगे उसी तरफ प्रवारा हो जाएगी। साधु को हमने कहा था ना, क्यों सोचते हो तुम महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, क्यों? क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? क्या दुनिया के पास अड़ोस पड़ोस में आंखें नहीं है? क्या कोई तुम्हें नहीं देखता है? क्या महाराज ही देखते हो और कोई भी देखता है कि नहीं? अरे सारी दुनिया देख रही महाराज, उससे होने वाला क्या है? क्यों साधु की आंख में जितनी जितनी क्रियाएं तुम साधु के प्रति करते हो, मैं सब पर मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचता हूं, क्यों कर रहे हो, क्यों तुम परेशान हो रहे हो? महाराज की दृष्टि पड़ जाए, क्या है इन आंखों में? खोजने में पता चला कि साधु निरंतर आंखों को पाकर इसलिए खुश नहीं है कि मुझे कांटा न लग जाए, इसलिए खुश है कि मेरी आंखें हैं, इसलिए कोई जीव पैर से नहीं मर, दूसरे की जिंदगी बच रही है, इसमें खुशी। संसारी कहता है मेरी जिंदगी बच गई, आंखें नहीं होती तो हम गिर जाते, आंखें नहीं होती तो मैं गड्ढे में गिर जाता,
मर जाता, ये खुशी तुम्हें होती है। और साधु को खुशी होती है कि आंखें नहीं होती तो कोई चींटी कुचल के मर जाती, आंखें होने से चींटी बच रही है, यही खुशी है। जीवों को बचने की खुशी, दूसरे की सुरक्षा में खुशी, दूसरे को सुखी देखकर जो खुश होता है वही एक दिन अनंत सुख को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि महाराज हमारे जीवन में कभी सुख के दिन आएंगे कि नहीं, महाराज हमारे दिन में कभी गरीबी दूर होगी कि नहीं, महाराज हमें नींद नहीं आती, जिंदगी में कभी नींद आएगी कि नहीं, महाराज हमें भोजन नहीं पचता है, कभी पचेगा कि नहीं, हमारा व्यापार नहीं चलता, कभी चलेगा कि नहीं, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, कभी होगी। कुछ भी पूछ लो, तुम्हारा पूछने का तो कोई भरोसा, कुछ भी जो महाराज से नहीं पूछना चाहिए वो भी पूछ लेते हो। कोई बात नहीं, अब तुम महाराज जी हम कहाँ जाएं बताओ। ये भी आपका एक बहाना है, महाराज जी हम नहीं पूछे तो हम जाएं कहाँ बताओ। नहीं, मैं भी नाराज नहीं होता कभी, तुम जो पूछते हो मैं सुन लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी ये जानता हूं कि वो जाएगा बेचारा कहाँ। बिना सुनाए बिना तो तुम्हें रहना नहीं है, क्योंकि नहीं सुना पाओगे तो तुम्हें गैस बनेगी। तो तुम्हें अपना कहते हैं ना कि अंदर की वेदना यदि कोई नहीं निकाल पाए तो बताते घुट जाता है ना। तो डॉक्टर लोग कहते हैं इसको उगलवाओ, ये रो पड़े तो अच्छा है, कोई मर जाए और कोई नहीं रोवे तो लोग घबरा जाते हैं, इसको सदमा, और रो पड़े तो बच्चा जन्मते ही रो पड़े तो हाँ मामला ठीक है, छोकरा ठीक है। और यदि नहीं रोया तो टेंशन हो जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैं सोचता हूं कि तुम्हारा नहीं सुनूंगा तो तुम या तो किसी ना किसी को सुनाओगे, और दूसरे को सुनाया तुमने, ये संसार बहुत ठगिया है, दुखियों को ठग लेती है। कभी अनजाने व्यक्ति को अपनी परेशानी मत सुनाना, परदेश में जाकर कभी अनजाने मत बनना, किसी से रास्ता नहीं पूछना, मैं यहाँ का रास्ता नहीं जानता हूँ, परदेसी हो, बस तुम्हारा परदेसी पता चला नहीं और रात में तुम लुट जाओगे, क्योंकि वहां लूटने वाले यही बैठते हैं। अनजाना कौन है? जाने वाने बन करके नहीं रास्ता पता है तो ऐसे चलो जैसे तुम यहां बहुत कोई परिचित वाला कोई सज्जन हो, उसको अपनी स्टोरी बताना। अपने दुख के दिन कभी किसी को मत सुनाना, वो तुम्हें ठग लेगा, क्योंकि परेशान व्यक्ति को ही लोग ठग सकते हैं, क्योंकि वो इतना परेशान है तुम उससे जो करने को कहोगे वह कर लेगा। क्यों ठग लेते हैं लोग? क्यों ये ओझा फोजा भूतेड़े आदि उठा लेते हैं? तुम दुखी हो, वे तुम्हारे दुख का फायदा उठा लेते हैं। ये दुखी आदमी है, इससे जो कहोगे वो करेगा, बस ठगे जाते हैं। तुम लोभी आदमी हो, बस ठग लेगा कि आज रख दो कल दूने हो जाएंगे। वो दूने करता भी है कल, फिर कल रख दो तो चौगने हो जाएंगे। तो तुमने सोचा रोज रोज की रखने की, चिकल्ला धूरे आज पूरा ही रख दो ना, उसी दिन सब। लोभी को दुखी को हर व्यक्ति ठग लेता है। दुनिया में यदि नीति है ये, अनजाने अपरिचित लोगों के सामने अपना दुख कभी प्रकट मत करना, अपने आंसू कभी मत बहाना,
अपनी परेशानियां व्यक्त मत करना, यही तुम्हारे लिए संकट का कारण बनेगा। वो तुम्हारा वीक पॉइंट पकड़ लेगा। तुमने कहा मेरा कोई नहीं है, वो समझेगा बेटा अब निपटाओ इसको। कभी नहीं भूल कर ऐसा महसूस करना दुश्मन के सामने कि जैसे तुम सब तरफ से खुशी हो, धन दौलत सब तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास इतनी ताकत है, चाहो तो पहाड़ को हिला दो। दुश्मन को ये टेलर देते रहना। उसको जैसे ही पता चला कि तुम्हारी कमजोरी है, राजा को पता चला कि तुम कहीं ना कहीं से दुखी हो, दुश्मन राजा उसी समय आक्रमण करता है। ये राजनीति है, कूटनीति है। दुश्मन जब कमजोरी में हो अटैक उसी समय करना चाहिए। इसलिए अपने दुखों को कभी नहीं बताना, दुनिया ठग लेगी। और मैं सुन लेता हूं, मैंने कहा भाई ये कहीं और सुनाएगा, और जहां सुनाएगा ये ठगा जाएगा। महाराज जी मुझे कोई ऊपरी बाधा है तो मैं थोड़ा हाँ सोचता हूं, मुझे कुछ नहीं आता, ज्यादा चिंता नहीं करना। लेकिन मेरे ऐसे नुस्खे हैं कि बड़े बड़े पीएमटी वालों के पास भी नुस्खे नहीं जो अपने पास है। ऐसा तुक्का बैठता है। और मुझे झाड़ा फूंकी नहीं आती, तुम झड़वाने आ जाओ। लेकिन वो यदि मैं टाल दूं उसे तो वो कहे महाराज जी के पास तो टाइम मिला नहीं, सुनी नहीं, वो कहीं और जाएगा और ठगा जाएगा बेचारा। और कहीं पहुंच गया ठगिया के पास तो वो कहे हाँ तुम्हें 99.99 भूत लगे हैं। 99 नहीं, 99.99 भूत। फलाने पीपर के यहां तुम्हारा पैर पड़ गया था ना, बस वहीं से चेंटे हैं। कभी तुमने कहीं नदिया किनारे कहीं सूसू कर ली थी ना, हाँ बस बस वो ही है। कुछ बातें ऐसी है महानुभाव, जो तुक्का भी लगा दो वो कहीं कहीं सोचो तुम कहीं गए थे, किसी पेड़ के नीचे तुमने पैर रख दिया था ना, हाँ वही 99 भूत थे। अब बताओ आप कहाँ से ध्यान रखें, कोई पेड़ के नीचे पैर पड़ गया होगा भाई, वो तो पड़ ही सकता है। इनके पास कुछ ऐसी बातें रट लेते हैं जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं घटित होते हैं, उसको नकार नहीं सकते। हाँ ये तो हुआ था, बस जैसे ही तुमने ये हुआ कि उसने कहा इसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, अब इसको जो बुद्धू बनाना चाहो, चाहे चुटैया पकड़ो, चाहे छिंगरी पकड़ो, चाहे चमीटा मारो, चाहे जो कराना है बस कर दो। तो मैंने कहा कि ये तो मर जाएगा बेचारा, कोई ठगिया इसको परेशान कर डालेगा, ठग लेगा, मरेगा बेचारा, पिटेगा बेचारा। तो मैं थोड़ा सीरियसली सुन लेता। हाँ बोलो महाराज जी, मुझे कोई दवाई नहीं लग रही है। अच्छी बात है, पूरी जांचें हो चुकी हैं, सब हो गया। तो हम क्या बोले, महाराज जी कोई ऊपरी बाधा दिख रही है, ऐसा सबका कहना है। क्योंकि तुम्हें दवाई लगी नहीं और जांच में आवे नहीं, तो भारत के 90% लोग, और ये तो डिपार्टमेंट पूरा ही है, वो तो मेरे बेटा को कोई ऊपरी कर दिया है किसी ने। महाराज जी एक बच्चे से कहा, महाराज जी वो बहुत बदमाश बच्चा था, कलाकार। महाराज जी मेरा बच्चा खूब पढ़ता, दिन रात जब भी देखो किताब पढ़ता रहता है, जब भी देखो पढ़ते ही रहता है, इतना पढ़ता है लेकिन अच्छे नंबर नहीं लाते। महाराज जी इतना पढ़ता है कि मैं बुलाऊं तो भी नहीं सुनता है। मैंने कि इतना पढ़ता है और पास नहीं होता, मामला कुछ है। मैंने बच्चे को रिमांडर पे लिया, मैंने कि बेटा सही से बता कितना पढ़ता है। बोले तुम्हारी मम्मी से तो नहीं कहोगे? मैंने कि नहीं कहो, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। किताब खोल के बैठ रहा हूँ, उसके अंदर दूसरी किताब और रख लेता हूँ उपन्यास की।
कहानियों की, तो मम्मी तो समझती है कि ये पढ़ रहा है, और मम्मी को कमरे में, मम्मी डिस्टर्ब मत करो मेरी पढ़ाई चल रही है। यही सारी दुनिया बहानेबाज है, यही परिणाम जागता है कुछ नहीं। इसलिए मैंने बहुत सीरियल से सुनता हूं। अच्छा, सभी लोग कह रहे ऊपरी महाराज, एक झाड़ा फूंकी वाले ने तो कहा 99.5 भूत है। अच्छा, तो मैं सीरियल से सुनता हूं। मैंने कहा भाई मैं भी कुछ जानता हूं भूतों के संबंध में, तो मैं उसको गौर से देखता हूं, 2 मिनट आंख बंद करता हूं। मैंने कहा भैया यदि सारी दुनिया से ज्यादा यदि मेरे पे विश्वास है तो मैं कहता हूं तुमसे, तुम्हें कोई भूत नहीं लगा है, कोई भूत नहीं लगा है ही नहीं। कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो तुम्हें कुछ ही कहीं झाड़ा फूकी कराने की जरूरत नहीं है। मत ठगे जाओ तुम अपने दुखों को रो रो करके। महाराजों से पूछ पूछ करके महाराज को परेशान कर, मेरे कभी अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, मेरे चेहरे पर कभी खुशी आएगी कि नहीं, मेरे अच्छे नंबर कभी आएंगे कि नहीं, मैं कभी कलेक्टर बनूंगा कि नहीं, मैं कभी महाराज बनूंगा कि नहीं। चलो ये ले लो, नहीं तो आते ही नहीं है, वो तो कह रहा हूं, थोड़ा कह देता हूं अपनी बात। हाँ कहूँ, हाँ ठीक है, अच्छी बात कहूँ, भूले भटके आ जाए तो बता देता हूं। भगवान को देख के कभी भगवान बनने का भाव आ जाए, कभी तो आ जाए, तो आता नहीं। और सारी चीजें आएंगी। कभी मैं ऐसा बनूंगा कि नहीं, कभी मैं धनवान बनूंगा कि नहीं, कभी मेरे यहाँ गाड़ी होगी कि नहीं, कभी मेरा मकान होगा कि नहीं, कभी मैं भगवान बनूंगा कि नहीं, कभी महाराज बनूंगा कि नहीं। कोई भी किसी चीज में आए, मैं एक ऐसा नुस्खा देता हूं तुम्हें जो बिना कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अचूक है, आगम सम्मत है। तुम कुछ नहीं करना, किसी से मत पूछना। जैसे तुम पूछते हो महाराज जी मेरा कभी व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं, मैं कहता हूं अच्छा किसका चलता है, पहले उसका नाम बताओ। अच्छा दुकान किसकी चलती है उसका कभी तो नाम मालूम है? बोले हाँ महाराज पड़ोसी में एक दुकान है इसी माल की, उसकी बहुत चलती है। तो उसको देखकर तुम्हें कैसा लगता है? उसको देखकर तुम्हें कैसा लगता है? लो नुस्खा लेना, और बहुत बुरा लगता है, ऐसे लगता है इसी मकान में आग लगा दूं। मैंने कहा जाओ, तुम्हारी दुकान जितनी चलती थी अब इससे कम और चलेगी, बंदी हो जाएगी, बोनी भी नहीं होगी। तो क्या करें? बस तुम इतनी साधना कर लो 6 महीने तक, तुम्हारी दुकान पे एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा है, उसकी दुकान पर लाइन लगी है, तुम खुशी मनाना शुरू करो कि हे भगवान मैं तो बदनसीब हूं, मैं तो गरीब हूं, लेकिन मेरा पुण्य है कि मेरी दुकान एक पुण्यवान की बाजू में है। इसने जरूर कोई पुण्य किया है, जरूर इसने कभी दान पुण्य किया है, आज उसका लाभ मिल रहा है। और तुम्हें ईर्ष्या ना हो जाए और खुशी का बात आ जाए कि यह है पुण्यात्मा, और अपनी निंदा का भाव आ जाए मैं हूं पापात्मा, मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया, आज हमारे पास लक्ष्मी रूठ गई, हम दुकान खोले बैठे हैं फिर भी बोनी नहीं हो रही है। कारण पर विचार करो, क्यों लक्ष्मी रूठी है? जिस वस्तु का हम दुरुपयोग करेंगे वो बार बार हमारे पास आएगा या दूर भागेगा? तुमने जरूर पूर्व भाव में लक्ष्मी का दुरुपयोग किया है।
सबसे खतरनाक है अपनी जिंदगी का बहुत सावधानी पूर्वक। लक्ष्मी का दुरुपयोग किया तुमने। लक्ष्मी तुम्हें धर्मात्मा मान के आई थी और तुमने उसको जुए पे लगा दिया। लक्ष्मी तुम्हें धर्मात्मा मान के आई थी, तुमने शराब में बिता दिया। लक्ष्मी तुम्हें धर्मात्मा मान के आई थी, तुमने पापों में बहा दिया। रावण को लक्ष्मी धर्मात्मा मान के आई थी, उसने अत्याचार मचा दिए धन के बल पर। लक्ष्मी कहती है इस बार तो गलती हो गई, तू एक एक दाने को, एक एक कौड़ी को मुहताज हो जाएगा। दुकान खोल के बैठेगा तो बोनी भी नहीं होगी। ये आलोचना तुम्हें करना है। जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं वो सबसे पहले अपने दुर्गुणों का याद करें। क्यों नहीं आ रही है मेरे पास धन, मैं चाह रहा हूं। क्योंकि धन को तुमने इतना अत्याचार किया, इतना दुरुपयोग किया कि धन कहता है तू रो रो के मर जा, तो भी मैं इसके पास जाने को तैयार। जब कोई व्यक्ति दुख उठाए तो तुम जाओगे क्या? तुम कहो मरूं तो मर जाऊं, लेकिन उसके पास तो धन भी ऐसे ही है, पुण्य भी ऐसे ही है। धन कहता है नहीं, इस पापी के पास नहीं जाओगे, बेचारा भूखा है, बाल बच्चे वाले हैं, बौनी भी नहीं हुई। लक्ष्मी कहती मरे तो मर जाए, लेकिन मैं तो इसके पास नहीं जाऊंगी। ऐसा तुमने क्या कर डाला है जो प्रयास करने के बाद भी, ऐसा क्या पाप कर डाला है कि लोगों ने तुम्हारी हथेली पर सोने की मोहर रखी और अंगारा बन गई? क्या पाप कर डाला? ऐसा क्या पाप कर डाला है कि तुम्हारे घर में आते ही सब अमीर माँ बाप भी गरीब हो गए? हमारे यहाँ एक आती है कथा में कि एक बच्चा गर्भ में आते ही 56 करोड़ की दीनारें नष्ट हो गई। 56 करोड़ की दीनारों का मालिक था पिता। गर्भ में जैसे ही आया, जन्म होने के पहले पहले सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यहां तक कि जन्म होने के पहले बाप मर गया, अनाथ हो गया, कुछ भी नहीं बचा घर में। ओनली एक मां बची, अकेली मां बची। जन्मते ही अब मां का मुंह था, कहां 9 महीने पहले 56 करोड़ की दीनारों की मालकिन, और आज उसके पास कुछ नहीं। अंत में बच्चे को लेकर दूसरे नगर चली गई। शैतानी थी, भीख कभी मांगी नहीं थी। बेटे को भेज दिया, जा बेटा कुछ मांग के ला, खाने को मिल जाए। बेटा मांगने गया, घर के सामने व्यापारी के सामने खड़ा हुआ, मांगा मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ ने देखा कि चेहरे से तो लग रहा है ये कोई तेजस्वी है, कोई भिखारी का बेटा तो नहीं लग रहा है। सभ्यता है, सज्जनता है, बोलचाल में सज्जनता है, सारे व्यवहार में सज्जनता है। उसने बोला बेटा क्या बात? बोले हाँ तुम अकेली हो? बोले नहीं, मेरी माँ गांव के बाहर बैठी है, वो यहाँ नहीं आ सकती। सेठ ने कहा तुम्हारी बेटा ऐसी दशा क्यों हो गई पापा? बोले कोई नहीं, घर गृहस्थी कुछ भी नहीं। तो सेठ ने पूछ लिया कौन है? तेरे कहाँ का है? तो फलाने का। माँ कौन है? वो घबरा गया, ये तो मेरे सेठानी है, मैं तो उनके यहाँ मुनीम था। पहचान लिया, वो समझ गया सेठानी शर्म के कारण से नगर में, और उनको ये भी मालूम है कि इस नगर में मैं रहता हूँ, इसलिए बेटे को इशारा करके भेज दिया
उस मोहल्ले की तरफ जाना। उसने माँ शैतानी तो लेंगी नहीं और मैं देने जाऊंगा तो वो शायद शर्मिंदा हो जाए, तो बेटे के हाथ में सोने की मोहर रख दी। और जैसे ही सोने की मोहर रखी वो अंगारा बन गई। बच्चे ने फेंक दी। बोले सेठ जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा जो मेरे हाथ पे अंगारा रख दिया? आपको नहीं देना था तो मना कर देते, देखो हाथ पे फौले पड़ गए। उसने सोचा ये बहुत बदकिस्मती है, पर उन्होंने चने की पोटली बांध दी और चने की पोटली बांध दी। वो चने की पोटली ले गया, रास्ते में फट गई, दाने दाने गिरकर वहां तक पहुंचा जब मुट्ठी भर बचे। मां को सारा हाल सुनाया, सारा हाल सुनाया, ऐसा ऐसा वो दे रहा था। तब तो सोने की मोहर थी, लेकिन हाथ पर लगी तो मेरे हाथ जल गए, फौले पड़ गए। सारी बात सुनकर माँ ने बेटे को छाती से लगाया, बेटा उसने अंगारा नहीं रखा, तेरी किस्मत ने अंगारा बना दिया। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि भाई मेरे बेटे की ऐसी क्या है ये पापी, सुनो कहानी सुनो। दो बातें कहने में आई वहां। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, पहली बात तो पूर्व भाव में ये बहुत धनवान था, पैसा था, लेकिन इसने पैसे का दुरुपयोग किया है, पापों में कमाया। संसार के लिए पैसा था और ये सोचता था इसी के लिए तो पैसा कमाया है, पैसा है, ऐश करो, आराम करो, घूमो, खाओ, पियो, मस्त रहो, पैसा है। आप लोगों को मैं बता दूं, एक बहुत खतरा है आप लोगों को। आप जब संसार के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य, तुम बुरे कार्य नहीं करते होगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मेरे प्रवचन में गंदा आदमी बैठ ही नहीं सकता। जैसे भगवान को विश्वास है कि मेरे समोषण में अभव्य आ ही नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूं मेरी सभा में बैठे हैं तो अच्छे लोग ही बैठे हैं और अच्छा बनने के लिए, और अच्छे नहीं होगे तो अच्छा बनने जरूर आए हो, अच्छे बनने। इसलिए मैं तुम्हें एक संकेत करता हूं जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, कि आपके पास दो पैसा आया नहीं। आप जब शादी ब्याह होती है तो थोड़ा बहुत खर्च ज्यादा होता है, तो तुम कहते काहे के लिए कमाया है? इसी के दिन के लिए तो कमाया था, इसी के दिन के लिए तो कमाया था। अरे भाई वो बाजे वाला थोड़ा महंगा पड़ रहा है, अरे पढ़ ले दे, एक ही बेटा है, काहे के लिए कमाया है? ऐसा बोलते हो कि नहीं? ऐसा मन में भाव आता है कि नहीं? आता है। सावधान, सावधान, भविष्य अंधकार में है। आज तुम कह रहे हो किसी के लिए पैसा कमाया था, ऐसा दिन आएगा कि कहोगे अब मैं बेटे की शादी करूं कैसे? कुछ तो है ही नहीं। ये अभिशाप तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा दुर्गुण उसी दिन बन गया जिस दिन तुमने कहा काय के लिए पैसा कमाया। मकान बन रहा था, उन्होंने कहा एलिवेशन ऐसा बनाना है, तो तुमने कह दिया इतने लाख रुपए लगे। अरे लगने दो, काय के लिए कमाया है? मकान अच्छा नहीं बने तो क्या करेंगे? गाड़ी का नया मॉडल निकला, उन्होंने कहा सेठ जी गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ेगी। अरे मूर्ख कहेंगे, काय के लिए पैसा कमाया है? गाड़ी बढ़िया ला, काय के लिए कमाया है? ऐसे ही और भी घूमने जा रहे हो, विदेश जाओगे, 10 लाख रुपया 50, अरे हो ना दो महाराज, क्या बात है, काय के लिए कमाया है? काय के लिए कमाया है?
होटल में रुको। काहे के लिए कमाया? बहुत पैसा लगेगा। बस काहे के लिए कमाया है? ये जितने बार तुम्हारी जिंदगी में आएगा उतने भव तक तुम दाने दाने को मोहताज हो गए। और गलत कार्यों में आ गया तो फिर बनता झाड़ी है। शराब पी रहा है ऐसे, काहे के लिए कहा? पैसा है तो कोई डांका डाल थोड़ी रहा हूं। अपने बाप की कमाई है या स्वयं की कमा रहा हूं? हाँ, एक शराबी यही बोले महाराज मैं अपनी कमाई का पीता हूं। बाप ने मना किया तो बोले मैंने पापा की कमाई से नहीं पीता हूं। पापा को क्या तकलीफ है? हाँ, पापा के कई बच्चे बहुत होशियार होते। पापा आप जब ही डांट सकते हो जब आप पैसों से पीऊं। मैंने आपके पैसे से नहीं, मैं कमाता हूं, मैं पीता हूं। काय के लिए कमाता हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पेट के लिए और परिवार के लिए ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। जैनी और बनिया 24 घंटे में 1 घंटे काम करे, इतने में पेट भर लेगा, परिवार का पेट भर लेगा। फिर तुम 24 घंटे क्यों कमाते हो? 24 घंटे कमाने क्यों सोचते हो? मैं कमाने पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे मकान, बस इतना है कि तुम ये बता दो क्यों कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हो। इतना सा भाव तुम्हें पूछना है। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, संसार में मैं इसके लिए कमा रहा हूं, भविष्य अंधकारमय है। मकान अच्छा बनाना, शादी अच्छी करना, लेकिन कभी ये दाव पे मत लगाना काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया था। ये भाव आते ही तुम्हारे अशुभ कर्म का ऐसा बंद हो गया, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। और अमीर बनने का तरीका बताऊं? हमारा आज बता ही दो, बताओ। वही तो सुनने के लिए आता हूं। कभी यदि दान देना या नहीं देना इसकी बात नहीं है, कभी तुम्हारे नगर में मंदिर बन रहा हो, उस दिन बोली लेने का बात आवे, लोग कहें देखो बोली बहुत बढ़ रही है, तो तुम्हारे मन में आए काय के लिए कमाया, इसी के लिए तो कमाया है। काय के लिए कमाया था? मैं यही तो सोच रहा था, मैं यही तो सोच रहा था कि मैं इतना क्यों कमा रहा हूं। मेरे बाद तो काफी पीढ़ी हर पीढ़ी खा लेगी। मैंने इतना कमा लिया, मेरे पूर्वजों की वसीयत में इतना मिल गया कि मैं नहीं कमाऊं तो भी जिंदगी, फिर भी मैं क्यों कमा रहा हूं मुझे पता ही नहीं था। बार बार यही सोचता था मैं क्यों कमा रहा हूं, क्यों कमा रहा हूं। भगवान आज पता चला मैं इसलिए कमा रहा था कि मेरे हाथों से तेरा मंदिर बनना था, इसलिए कमा रहा। एक किसी गरीब को, बीमार व्यक्ति को देखकर भाव आ जाए, अच्छा मैंने एफडी बना के रखी है। मैं यही सोच रहा था धंधा पानी तो अच्छा चल रहा है, फिर मैंने ये एफडी क्यों बना ली थी, क्या मतलब था। किसी गरीब को देखकर भाव, अच्छा आज पता चला मेरे हाथ से एक गरीब का उद्धार होना था, इसलिए बना के रखी, इसलिए कमा बना के रखी। वही प्रारंभ मैंने कहा, मेरी आंखों में इसलिए ज्योति है क्योंकि मेरी आंखों से हजारों जीवों की रक्षा होना है। अब पता चला कि मुझे आंखों में ज्योति क्यों मिली। मैंने एक दिन कहा था ना, धर्मात्माओं को, साधुओं को आंखों की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। क्या करना, आंखें बंद होकर के ध्यान होता है। आंखें बंद होकर जितनी देर आंखें बंद करें उतनी देर आनंद ही आनंद है। आंखें खोलने में हमें घाटा है और आंखें बंद करने में, महाराज स्थायी आंखें उसमें भी फायदा है, समाधि है। स्थायी आंखें हो जाए तो समाधि है। समाधि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी। और जब तक आंख बंद रहे तो ध्यान है। आंख साधु जब बंद करता है तो ध्यान के लिए करता है, सोने के लिए नहीं।
सोने के लिए तो आंख अपने आप बंद होती है, साधु चला कर नहीं सोता है, अपने आप नींद आने लगती है तो सो जाता है। आज साधु जब आंख बंद करेगा तो ध्यान के लिए बंद करता है। आंख खोलते ध्यान भंग होता है, आंख बंद करते ध्यान होता है। ध्यान करना अच्छा है कि नहीं करना? तो हमें तो आंख बंद नहीं होती तो कोई अच्छा नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन ओहो, अब मुझे पता चला मुझे आंख क्यों मिली है। क्योंकि मेरी आंखों से हजारों जीवों की रक्षा होना है, इसलिए मिली है, बस इसलिए मुझे आंख मिली है। मुझे ये वाणी क्यों मिली, क्या करना था? मुनि जितना, जो मुनि मौन रहता है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। मुनि मौन रहता है, मौन रहना सबसे श्रेष्ठ मुनि का लक्षण है। ये मुझे आवाज क्यों मिली, मैं क्यों प्रवचन दे रहा हूं, ये भाव आ जाए। ओहो, मुझे आवाज इसलिए मिली है कि मेरी आवाज से हजारों लाखों जीवों का कल्याण होना है। हजारों लाखों जीव मिथ्यात छोड़कर सम्यक्त ग्रहण करेंगे, हजारों जीव मिथ्यात छोड़ करके सम्यक्ति बनेंगे, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग पे आएंगे। ओहो, मेरी वाणी, मेरे मुख की आवाज किसी के काम की है और मेरे लिए इसलिए मिली। ये मोक्ष जाने के रास्ते नहीं बता रहा हूं, संसार में जीने का रास्ता है। मेरे कान जो हैं, कोई पीछे से धक्का ना देवे, उनकी आवाज सुन सकूं। तुम कहते आज कान नहीं होते तो मर गया होता मैं, पीछे से गाड़ी की आवाज नहीं सुन पाया। और ज्ञानी क्या कहता है, आज मेरे कान नहीं होते तो मैं दुखी की आवाज नहीं सुन पाता। वनवास में रामचंद्र जी थे, बहुत दुखी थे, परेशान थे। जब आगे जाके देखते हैं तो लक्ष्मण रुको, इस जंगल में से किसी दुखी की आवाज आ रही है। लक्ष्मण कहते भैया तू कौन सी क्वालिटी का आदमी है, हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा, और तुझे पहाड़ों के बीच में भी आवाज आ रही, भैया क्या है? बोले लक्ष्मण मैं क्या करूं, मेरे कान ही ऐसे हैं। दुनिया मेरे दुख सुने या नहीं सुने, लेकिन मैं दुखिया का दुख सुने बिना नहीं रह सकता हूं। लक्ष्मण का मैं किसी की आवाज नहीं सुनना, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, हम इतना चिल्ला रहे हैं और आपको पहाड़ों में से आवाज आ रही है। रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया कहलाती है कि तेरा भैया कहलाता है? दुनिया भगवान किसे मानती, दुनिया को कि मुझे? यही तो अंतर है राम में और दुनिया में। दुनिया दुखी चिल्ला चिल्ला के मर जाए तो सुनने वाला नहीं, और राम वो है जो पत्थरों के बीच में की आवाज सुन लेता है दुखी की। मेरे कान ही इसलिए हैं। और रामचंद्र जी ने उन दुखियों का दुख पहले दूर किया, सुग्रीव, हनुमान आदि। तो कभी ऐसी अनुभूति आए, धन्यता की अनुभूति हो, आज मैंने दुखी की आवाज सुनकर उसको बचा लिया, इन कान को धन्यवाद, आज ये कान किसी के काम आ सके। पापी और धर्मात्मा का भेद विज्ञान करना है। पापी कहता है मुझे ये पाप करना बाकी था इसलिए नहीं मरा, मेरे से पूछो मैं बताऊंगा। और मैंने भगवान से पूछा था, एक महाराज, मेरे छोटे महाराज का मरण हो गया कोरोना में, बजरंगगढ़ की घटना है शायद, छोटे महाराज थे। तो मेरे पास समाचार गया, तो उस समय मैं भगवान की वंदना करने जा रहा था। मैंने भगवान से कहा, मैंने कि आपके यहाँ कोई सिस्टम है क्या? नहीं,
कोई सिस्टम है, क्रमबद्धता है कि नहीं? बड़े पहले लो, छोटे बाद में लो, जे चाय को उठा लेते हो। तो मैंने कहा नंबर तो मेरा था, वो छोटे को चला गया, कहीं गलत नंबर डायल तो नहीं हो गया? ऐसा भाव आया। उसी दिन मेरा एक भूगर्भ से मूर्तियां, भूगर्भ से 51 समोषण का 51 मूर्ति थी, पूरा मंदिर का मंदिर भूगर्भ से निकला था। उनको देखने मुझे जाना था। वहां गया, जैसे मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति थी, उसको देखते ही उस मूर्ति ने कहा कि तुम क्यों नहीं मरा मालूम? क्योंकि तेरे हाथ से मेरा जगत को लाभ मिल रहा था। उस मूर्ति को देख के मुझे यही भाव आया, ओ भगवान, आज पता चला कि मैं क्यों नहीं मरा, क्योंकि मेरे हाथ से मेरी आंखों को तुम्हारे जैसे अतिशयकारी मुद्रा का दर्शन लिखा था। मेरी किस्मत में मैं लकीर लिखा के लाया था कि हजारों साल पहले भूमि में पड़ी हुई मूर्ति का तुझे दर्शन होगा, तुझे दर्शन होगा, और तेरे हाथ से उनका उच्चासन होगा, और तू उनको उच्चासन पर देगा, और सारे लाखों लोगों का उसका लाभ मिलेगा। ये लकीर मेरी किस्मत में थी। मैं कैसे मर जाता? मैं कैसे मर जाता? बोलो, ऐसे ही मर जाता? उसे महाराज की क्या मजाल है? मैं कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में तो ये लिखा था। हर शुभ कार्य करते समय यही परिणाम आना चाहिए। कैसे हो जाता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। सुबह उठ करके तुम्हें एक भावना भाव, अभिषेक करते समय ना जाने रात में कितने लोग सोए हैं, उठे, मैं क्यों उठ गया? ओ भगवान, मेरी किस्मत में तो सुबह तेरा अभिषेक लिखा था। मैं कैसे मर जाता? बस ये श्रेय दे दो आप, बस कुछ नहीं चाहिए। जिंदा हो तो भगवान तेरे अभिषेक के लिए, पापों के लिए नहीं। मैं आज जिंदा हूं, प्रवचन सुनना मेरी किस्मत में लिखा था, महाराज का दर्शन मेरी किस्मत में लिखा था। माला फेरते समय आ जाए, मैं कैसे मर जाता? मेरी लकीर में तो भगवान की माला लिखी थी। मैं कैसे मर जाता? मेरी जिंदगी जो कुछ भी है आज के लिए थी। जैसे मैंने कहा ना, मेरे गले में जो आवाज है, मैं खुश हूं कि मेरी आवाज तुम्हारे काम आ रही है। मेरी आवाज तुम्हारे काम आ रही है। मैं सोचता था कि मुझे क्या लेना देना है इस आवाज से, आज पता चला कि ये आवाज किसी के काम की है। और मैं खुश हूं, कम से कम मेरी आवाज तुम्हारे काम आ सकी। बस यही आनंद, यही मेरी आत्मा की पर्याय एक दिन मुझे दिव्य धुनी में परिवर्तित करा देगी। क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरा पुण्य किसी के काम आ सका। अपना पुण्य किसी के काम आ सके। धन कमाने के बाद ये भाव आ जाए, मैंने अपने लिए कमाया है। हो भगवान, ये धन किसी के काम आ जाए, इससे बड़ा भाग्यशाली कौन? बोइज सिस्टम अपनाओ। जैसे जैन महिलाएं जिंदगी भर भोजन बनाती हैं, आपको खिलाती भी हैं, खाती भी हैं, उनको आनंद नहीं आता है। उनको आता है जिंदगी में वो दिन आ जाए कि मैं यहाँ बनाऊं और मेरी बनी हुई रोटी को मुनिराज की अंजलि में पहुंच जाए। जिंदगी भर खाया है, जिंदगी भर खिलाया है, वो आनंद नहीं है। महिला को इतना भाव आ जाए, मैंने रोटी बनाना क्यों सीखा मालूम? पेट भरने के लिए। ये तो सभी करते हैं। सम्यक दृष्टि बात, प्रतिमाधारी बात,
वृत्ति त्यागी वृत्ति, जैन सम्यक दृष्टि, जैन का अर्थ समझना। इसलिए रोटी बनाना नहीं सीखा है कि पेट भर सके, इसलिए रोटी बनाना नहीं सीखा है कि हम अपने परिवार और बच्चों का पेट भर सकें। इसलिए सीखा है कि कभी जिंदगी में एक बार ऐसा मौका मिलेगा, रोटी मेरी बनाई मुनिराज की अंजलि में जाएगी, इसलिए मैंने बनाना सीखा है। संकल्प बदलना है, चाहे जिंदगी में मिले या नहीं मिले, लेकिन कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसी परिणति हो जाए, उस पर धर्म की सील लगा दो। हर कार्य में, हर कार्य में धर्म की सील लगाते जाओ, तुम्हारा संसार चलता जाएगा, तुम्हारा कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा, कभी तुम नीचे की तरफ नहीं जाओगे, कभी गिराव मिलेगा नहीं। बस एक ही बात सोचना है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए है या किसी और के काम आएगा। दो व्यक्तियों के लिए कुछ किया करो, दो व्यक्तियों के लिए कुछ किया करो। एक उनके लिए कुछ कमाओ जो तुमसे अधिक पुण्यवान हैं, पूज्यवान हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। घर से शुरू करो। तुम लोगों से पूछा जाए क्यों कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो एक ही जगह, ये पापी पेट को कमा रहा हूं, यही है ना, बोलते हैं पापी। दूसरा करो, क्या कर रहा, बाल बच्चे पाल रहा हूं। ये दो पैटर्न है, पेट के लिए कमा रहा हूं और बस यही तुम्हारी दरिद्रता की निशानी है, यही तुम्हारी दास्ता है, यही तुम्हारे बुरे दिन आने का लक्षण है। क्योंकि तुम पेट के लिए कमा रहे हो, तुम बाल बच्चों के लिए कमा रहे हो। तुम्हारे यहां अच्छे बच्चे नहीं होंगे, पुण्यहीन बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे यहाँ, दरिद्र बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे यहाँ। बाप तुम्हारी कमाई पे जिंदा रहेंगे, वो तुम्हारी वसीयत पर लड़ेंगे मरेंगे, वो एक एक कौड़ी पे मरेंगे। तुम दान दोगे, वो तुम्हें दान नहीं देने देंगे। वो कहेंगे पापा दान क्यों दिया, हमें पैदा क्यों किया। ऐसे बच्चे तुम्हारे यहां पैदा होंगे जो तुम्हारी संपत्ति पर भाई भाई लड़ लड़ के मरेंगे। तुम्हारी संपत्ति तुम दान में देना चाहो, वो नहीं देने देंगे, वो रोक लगा देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, क्योंकि तुमने बाल बच्चों के लिए कमाया है। ये गलती की। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, संसार के सभी लोग सुने। ये कभी भाव नहीं करना मैं अपने पेट के लिए कमा रहा हूं। ऐसी स्थिति बनेगी तुम्हारी कि तुम पेट भरने लायक भी नहीं रहोगे, नहीं चलेगा। खाओगे तो पचेगा नहीं, क्योंकि तुमने पेट भरने के लिए कमाया है। बहुत बारीकी से सुनना। दूसरा, तुम्हारे यहां वो बच्चे पैदा होंगे जो तुम्हारी संपत्ति को लड़ेंगे मरेंगे, और तुम जितना कर दोगे उतनी उनकी बन जाएगी उनकी किस्मत। पुण्यहीन जन्मेंगे, किस्मतहीन जन्मेंगे बच्चे, क्योंकि तुम बच्चों के लिए कमा रहे हो, तुम बच्चों के लिए व्यापार कर रहे हो, तुम बच्चों के लिए रोटी बना रही हो। कभी अपने लिए रोटी मत बनाना, कभी बच्चों के लिए रोटी मत बनाना। संकल्प पूर्वक। संकल्पी हिंसा वो पापों के लिए है, मैं अच्छे कार्य कर। संकल्पी बच्चों के लिए कभी रोटी मत बनाना, अपने पेट के लिए खाने के लिए रोटी कभी मत बनाना। संकल्प पूर्वक। खिलाऊंगा, चिंता नहीं करना, भूखों नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मेरा एक ही भाव है, आज भी रोटी मिल रही है, कभी जन्म जन्म तो तुम्हें भूखे न सोना पड़े, वो रास्ता बता रहा हूं। बच्चों के लिए रोटी मत बनाना, बच्चों के लिए नहीं कमाना, पेट के लिए मत कमाना। ये भाषा छोड़ दो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा भाषा बदलो।
गृहस्थी की अपेक्षा बदलो। मैं अपने मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं क्योंकि वो वृद्ध हो गए हैं, क्योंकि वो अब कमाने लायक नहीं रहे। हमारा बचपन में उन्होंने, जब हम कमाने लायक नहीं थे, तब उन्होंने कमा कमा के मुझे दिखा दिया, उन्होंने मेरे लिए कमाया। बाप तो कमाएगा, तुम्हें अब सोचना है। जब मैं कमाने लायक नहीं था, उन्होंने कमा कमा के मुझे दिया। आज मम्मी पापा कमाने लायक नहीं हैं, मैं उन्हें कमा कमा के दूंगा, उनके लिए कमा रहा हूं, क्योंकि मेरे पापा की दान देने की आदत है और उन्होंने आजकल दान देना कम कर दिया है। उसने सुन लिया। लोगों की आदत थी ना कि भाई ये दान देते हैं, तो उन्हीं के पास जाते हैं। तो वो दादाजी क्या कह रहे थे, भैया अब आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया है, तो अब मैं वो दान नहीं दे सकता। पहले तो आप बहुत देते थे। अरे भैया उस समय मैं कमाता था, खर्च करता था, दिल से खर्च करता था। अब मैंने कमाना बंद कर दिया। अंतर चेतना में ये परिणाम आ गया, शायद सूर्य की किरण निकलते निकलते तुम्हारा सिर दर्द गायब हो जाएगा। क्योंकि हमने ये सोच लिया कि मेरी जिंदगी में नहीं सही, लेकिन उसके पास तो है, उसकी खुशी मनाओ और उसकी खुशी के साथ आपका समय हो गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 0949010004562, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश। श्री दयोदय निलय विद्या निकेतन 38 एकड़ भूमि का दान करता परिवार स्वर्गीय श्रीमान चौधरी कस्तूर चंद जी, श्रीमती बेनी बाई जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान चौधरी राजकुमार जी एवं श्रीमती सुधा जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान नीलेश, श्रीमती प्रतिभा जैन, पौत्र पार्थ एवं मानस, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान नितिन जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्री ईशिता, पौत्र राजवर्धन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती निधि, श्री सामंत जैन, इर्रिया जैन एवं समस्त करैया परिवार सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रावक रत्नश्री सुखपाल सिंह जी जैन अंछाण वालों की 20वीं पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रवीण जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती किरण जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जी जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जी जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री निशांत जैन, श्रीमती पलक जैन, पौत्री एवं पौत्री दामाद श्रीमती जानवी जैन, श्री मोहित जैन, श्रीमती आशी जैन, श्री निशांत जैन, पौत्र एवं पौत्री अर्चित, प्रियांश, आगम, गुनीश जैन, तानिया, कृतिका जैन, इविशा, आशिका, प्रपौत्री कियारा जैन एवं समस्त SP परिवार, दिल्ली, सूरत।